गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। और चैप्टर चल रहा था रेखाएं और कोण। इसी में एक नया टॉपिक है कोण त्रिभुज का कोण योग गुण। प्रमेय 6.7। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका प्रूफ देखेंगे हम। प्रमेय के कथन के आधार पर माना पी क्यू आर एक त्रिभुज है। मान लिया हमारे पास पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके कोण 1, 2 और 3 जो है इसके क्या हैं, त्रिभुज के कोण हैं। और हमें सिद्ध करना है कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो हमने भुजा पी क्यू के समांतर शीर्ष पी से होती हुई एक जो है रेखा एक्स पी वाई खींची, जो कि इसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। अब एक्स पी वाई क्या है, एक रेखा है। तो रेखा पर जितने जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर कितना हुआ, 180 से समीकरण 1 डाल दिया। अब एक्स पी वाई क्या है, क्यू आर के समांतर है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे सोचें कि हल्का सा डॉट 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 इसे ऐसे बढ़ाएं। तो ये दो समांतर रेखाएं हो गई, एक्स पी वाई और क्यू आर। तो पी क्यू और पी आर किसका काम करेगी, एक तिर्यक रेखा का काम करेगी। यहाँ से पी क्यू और पी आर तिर्यक रेखाएं। तो जैसे क्यू आर क्या है, क्यू आर और एक्स पी वाई समांतर है, पी क्यू तिर्यक है। तो कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा। कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा। अब एक्स पी वाई और क्यू आर, अब इसमें पी आर को तिर्यक रेखा की तरह देखें तो कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। ये एक अंतर अंतर कोण बनेंगे। तो इस तरह से कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 3। और कोण 4 और 5 का मान हमने किस में रख दिया, यहाँ पे कोण 4 और कोण 5 का मान रख दिया समीकरण 1 में। तो यहाँ से कोण 4 का मान कितना है, 2। और कोण 5 का मान कितना है, कोण 3। तो कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180। तो यहाँ से कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अब इसी में नेक्स्ट थ्योरम है 6.8। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे एक कोण पी क्यू आर है, जैसे भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया तो ये कोण जो 4 बनेगा वो कोण 1 और 2 के योग के बराबर होगा। यहाँ से एक सरल रेखा पे कोण है, कोण 3 धन कोण 4, ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। अब इसी प्रमेय को ऊपर वाले प्रमेय से हम ऐड कर देंगे। तो इसे समीकरण 2 डाल दिया। अब क्या काम करेंगे कि सब ये जो है ये भी 180, कोण 3 और कोण 4 का योग भी 180 और 1, 2, 3 इन कोणों का योग भी 180 है। तो इन दोनों की तुलना कर देंगे आपस में। तो यहाँ से कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 4। तो कोण 3 से कोण 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4। अब इसी क्रम में प्रश्नावली 6.3 पर चलेंगे। इसमें एक आकृति दे रखी है 6.39 में। पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है और इसकी भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रम से बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 और पी क्यू टी बराबर 110, तो कोण पी आर क्यू हमें क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू, ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो कोण क्यू पी आर धन कोण एस पी आर बराबर 180। यहाँ से हमने एस पी आर और क्यू पी आर ये वाला कोण, तो ये रैखिक युग्म बनेगा तो 180 होगा यहाँ से। तो इस तरह से एस पी आर का हमने मान रख दिया 135। तो कोण
क्यू पी आर धन 135 बराबर 180, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135, ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब ये बहिष कोण का काम कर रहा है यहाँ से, टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी बराबर होगा कोण क्यू पी आर और पी आर क्यू के, ये कोण और ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा ये 110 डिग्री यहाँ से। तो 110 बराबर, ये पहले से हमें फाइंड आउट है, पता है, एक 45 डिग्री है ये क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से पी आर क्यू इज इक्वल टू 110 माइनस 45, तो अतः कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डी ई के और बी ए सी 35 डिग्री है यहाँ पे और सी डी ई 53 डिग्री, तो कोण डी सी ई ज्ञात करो। डी सी ई ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आकृति दे रखी है उसमें सी से होती हुई एक सी एफ रेखा खींचेंगे जो किसके समांतर होगी, डी ई के समांतर होगी। और ए बी और डी ई पहले से एक दूसरे के समांतर है, तो जो सी एफ है या एफ सी है वो ऑलरेडी ए बी के भी समांतर होगी, और ए बी डी ई के पहले समांतर है, दिया ही है। तो अब ए बी समांतर है सी एफ के, तो आपस में भी तीनों क्या रहेंगे, ये समांतर रहेंगे। ए बी समांतर है सी एफ के और ए सी उन्हें प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी एफ समांतर, ए सी प्रतिच्छेद करती है, तो एकांत अंतर कोण बराबर होंगे। तो यहाँ कोण एक ऐसे हमने नाम दे दिया, कोण एक किसके होगा 35 डिग्री के, एकांतर कोण है ये। इसी तरह आपका सी एफ समांतर है डी ई के, तो यहाँ सी डी किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा का, तो सी डी उन्हें क्या करेगी, प्रतिच्छेद। तो उस स्थिति में एकांतर कोण दो बराबर कोण किसके होगा, 53 की। अब ए सी ई क्या है, एक सरल रेखा, यहाँ से ए सी ई सरल रेखा है, तो कोण एक धन कोण दो, ये पूरा कोण प्लस कोण डी सी ई कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे कोण एक और दो का हमने मान रख दिया यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, और कोण डी सी ई बराबर 180, तो 35 और 53 88 हुआ यहाँ से, तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो ये हो गया आपका 92 डिग्री। तो यहाँ से डी सी ई अतः कोण डी सी बराबर 92 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना था। और इस एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।